गांव की बुढ़िया और उसका रहस्य। अनसुलझी कहानी। चंद्रपुर गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसे लोग दादी माँ कहते थे। वह अकेली एक पुराने और खंडहर जैसे घर में रहती थी। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण बूढ़ी महिला नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और शक्तिशाली तांत्रिक है। दादी माँ का जीवन हमेशा एक पहेली बना रहा। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन अगर किसी को कोई बड़ी समस्या होती तो वे उसकी मदद मांगने के लिए उसके पास जाते। दादी माँ के पास हर समस्या का हल होता, लेकिन उसकी बातें हमेशा गूढ़ और अजीब होती थी। दादी माँ का रहस्यमय व्यवहार। दादी माँ दिन भर अपने घर के पास पेड़ों के नीचे बैठी रहती और कुछ बुदबुदाती रहती। वह अक्सर गांव के बच्चों को समझाती, इस जंगल में अकेले मत जाना, यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर सकता है। गांव के कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते तो कुछ कहते दादी माँ ने अपनी आंखों से कुछ देखा होगा। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव में अजीब घटनाएं। गांव में अचानक से जानवर गायब होने लगे। रात में लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी कभी गांव के कुछ लोग जंगल में गए और वापस नहीं लौटे। लोगों का शक बढ़ने लगा कि इन सब के पीछे दादी माँ का हाथ है। एक दिन गांव के सरपंच ने साहस किया और दादी माँ से पूछा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना? सच बताओ, तुम कौन हो? दादी माँ हंस पड़ी और बोली, ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा। यह उस चीज की वजह से है जिसे तुम देख नहीं सकते। अगर तुमने उसे छेड़ा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। युवकों का साहस और गलती। गांव के कुछ युवकों ने ठान लिया कि वे दादी माँ के इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। वे रात के अंधेरे में जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा कि दादी माँ किसी बड़े पेड़ के पास कुछ मंत्र पढ़ रही थी। तभी उन्हें एक गहरी गुफा दिखाई दी। उनकी जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा नाग सांप नागमणि के साथ बैठा हुआ था। जैसे ही उन्होंने नागमणि को छूने की कोशिश की, नाग जाग गया और पूरे जंगल में गूंजने वाली फुफकार सुनाई दी। युवकों में से दो वहीं बेहोश हो गए। दादी माँ का सच। दादी माँ तुरंत वहां पहुंची और नाग को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ने लगी। जब नाग शांत हुआ तो उसने युवकों से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। दादी माँ ने बताया, ये नागमणि गांव की रक्षा के लिए यहाँ रखी गई है। मैं इसकी रक्षक हूँ। अगर यह नागमणि गलत हाथों में चली गई तो ये जंगल और गांव दोनों नष्ट हो जाएंगे। युवकों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दादी माँ से माफी मांगी। गांव की नई शुरुआत। उस दिन के बाद दादी माँ ने गाँव वालों को सच्चाई बताई और उन्हें नागमणि के महत्व को समझाया। गांव वालों ने वादा किया कि वे उस गुफा के पास नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ सालों बाद दादी माँ अचानक गायब हो गईं। लोग कहते हैं कि वह नागमणि की रक्षा के लिए नागलोक चली गईं। उनका खंडहर जैसा घर अब भी गांव में है और हर पूर्णिमा की रात वहां एक रोशनी दिखाई देती है, मानो दादी माँ अब भी नागमणि की रक्षा कर रही हो। नैतिक शिक्षा। जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन कुछ रहस्यों को छेड़ना विनाशकारी हो सकता है। सही रास्ते पर चलने से ही जीवन सुरक्षित रहता है।